हमारी कोई ऐसी टीम मुनज़्ज़म नहीं जो हम इनका जवाब दे सके। कोई आपदा स्थिति कहीं आ जाए ना, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि कुछ पैसा भेज सके, वहां पर कुछ रिलीफ लेके जा सके। तुर्की में इतना बड़ा हादसा हुआ, मुल्क शाम में, लेबनान में, कौन पहुंचा वहां पर? कोई जमात रज़ाए मुस्तफा का एक कैंडिडेट नहीं गया। पूरे मुल्क में बदतमीजियां करते फिरते ये लोग बेटे। जिस शहर में जाओ, हर शहर का मौलाना इमाम परेशान जमात रज़ाए मुस्तफा की इन बदमाशों से। ना आला हज़रत की बनाई हुई तंजीम है, वो थी तंजीम बनाई हुई, तुम क्या कर रहे हो मनहूसो? हर इमाम को परेशान किए भी हर शहर में। ये सुलह खुल्ली, वो फलाना, कम वक्त एक तो की नमाज नहीं पढ़ते। जानते हो कौन गया वहां पर रिलीफ लेके? दावत इस्लामी के लोग सबसे पहले पहुंचे। करोड़ों की रिलीफ लेके वहां पहुंचे वो। तुम काम मर गए। किसी भी पीर के तोद का पानी नहीं हिला अब तक। क्या बात कही है। वो तुर्की जो कहीं भी आपदा स्थिति आती है, दुनिया के नक्शे पे सबसे पहले आगे खड़ा होता मुसलमानों के हिमायत। क्या बात है, बेशक। इसलिए मेरे आका के प्यारे दीवानों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आई डोंट नो उनका नाम क्या है। तो उन्होंने तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, जो अहले सुन्नत वल जमात की सबसे पुरानी तंजीम है और बुजुर्गान दीन की तंजीम है, उसके हवाले से उन्होंने कुछ नाजेबा कलिमात कहे जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोई भी तंजीमें या हमारी कोई भी टीम इतनी ताकतवर नहीं कि किसी का जवाब दे सके या हम बाहर जाके उनकी इमदाद कर सकें, और कोई भी तंजीम इतनी सक्षम नहीं है, इतनी ताकत नहीं रखती कि आपदा के टाइम पर वो जो है कुछ कर सके। तो मैं उनको बता दूं, शायद उनके इल्म में नहीं, क्योंकि मैं उनका रद्द करने नहीं आया, मैं सिर्फ इस बात को बताने आया हूँ। हाँ, वो शायद मकराना के हैं। तो उन्होंने जो ये बातें कही कि तंजीमें काम नहीं कर रही हैं, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा काम नहीं कर रही है, या अहले सुन्नत वल जमात की जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा या मरकज से जुड़ी तंजीमें काम नहीं कर रही, तो मैं आपको बता दूं, अहले सुन्नत वल जमात की एक तंजीम है MSO, उसने सीरिया में 1.5 लाख रुपए भेजे हैं, ठीक है। उसके अलावा दीगर तंजीमें जो लोकल लेवल पे काम कर रही, किसी ने कपड़ा भेजा है, किसी ने मेडिसिन भेजी हैं, और उसके अलावा रजा एकेडमी ने भी इमदाद भेजी है। अब रही TNRT की बात, TNRT भी अपने ताकत के एतबार से फंड जमा किया है, मगर वहां पे थोड़ा सा ये मामला आ गया है कि वहां पे जो सीरियन लोग हैं, जो सुन्नी हैं, वो सुन्नी सीरिया के जो लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इमदाद हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि हुकूमत ने जल्जला आने के 1 घंटे के बाद हमारे ऊपर बमबारी की है, क्योंकि वहां शिया और सुन्नी का बहुत ही जबरदस्त इख्तिलाफात चल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को पहले समझ लें। वो जो मौलाना साहब बता रहे हैं, शायद वो अपडेटेड नहीं है, उनके पास ये अपडेटेड नहीं है, वो अपडेट उनके पास नहीं है कि उन्होंने आए और गुस्से में और हाइपर होकर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को सीधे टारगेट कर दिया। अव्वल तो यहाँ से तमाम कार्गो, सुन लें, वो तमाम शिपिंग जो भी जाती सीरिया के लिए, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। हमने अपने सारे सोर्स लगा लिए, मेरे पास 5 कुंटल सामान रखा है सीरिया को भेजने के लिए, मगर सीरिया की तरफ से जितने भी, चाहे DHL के हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, जितने बड़े बड़े शिपिंग प्लेटफॉर्म है, सब बंद हैं, क्योंकि वहां पे पहले तो वॉर जोन घोषित था, उसके बाद अभी जल्जला आ गया। अब दूसरी बात, वहां पे सुन्नी प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं कि अगर आप एम्बेसीज के जरिए पैसा भेजते हो, जैसे कि MSO ने भेजा 1.5 लाख रुपए एम्बेसी को दिए सीरिया की दिल्ली में जाके, या दीगर तंजीमें, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने दिए, तो मैं उनको बता दूं, आप जो पैसा सीरिया एम्बेसी को दोगे या किसी को दोगे, तो वो सुन्नियों तक जब पहुंच ही नहीं रहा है, सुन्नी उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भेजना ना भेजना तो बराबर हमारे लिए हो गया। अब अगर शो ऑफ करना है कि हाँ भैया अपन
ने पैसा लगा दिया तो पैसा पहुंच गया। तो हमें शो ऑफ नहीं करना, हमें सही लोगों तक की पैसा पहुंचाना है। ये उम्मत का पैसा, हमारे बाप का पैसा नहीं है कि हम जाकर खाली फोटो खिंचवा लें, वीडियो बना के डाल दें कि भैया पहुंच गया। ऐसा नहीं है। हमारे पास भी सीरिया के लिए पैसा आया, मगर तुम सेफ रखें जब तक कि हमें ये श्योरिटी नहीं मिलेगी कि हमारी कौम के पास वो पैसा पहुंचेगा, सामान पहुंचेगा, तब तक हम 1 रुपया किसी को नहीं देंगे। क्योंकि वहां की शिया लाबी जो है वो वहां पे गोलियां चला रही है, और जो वहां के जो सिविलियंस हैं, जो सुन्नी मुसलमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको जो पैसा भेजना है, जो सामान भेजना है, वो तुर्की के रास्ते भेजिए। अब आते हैं दावत इस्लामी के काम पे। उन्होंने कहा कि दावत इस्लामी काम कर रही, जमात रज़ाए मुस्तफा, ये हिंदुस्तानी कोई तंजीम काम नहीं कर रही। तो मैं उनको खुला बता दूं कि कोई भी तंजीम जो हिंदुस्तान की है उसका एक अपना क्राइटेरिया है। उसके ऊपर तमाम जो जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की, गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंसी, चाहे वो आईबी हो, एलआईयू हो, एनआईए हो, उनकी नजरें रहती हैं। नजरें क्यों इसलिए रहती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मतलब संदिग्ध है या ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनको लगता है, ऐसा है नहीं, उनको लगता है कि कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तानी तंजीमें बड़ा फंड जनरेट नहीं करती हैं, और वो करें तो उनके ऊपर दिक्कतें आती हैं कि वो अगर वो बड़ा फंड जमा करते हैं, उनको दिक्कतें आती है, भाई पैसा कहाँ से लाए थे, क्यों लाए थे, क्या वजह थी, तुमने किसको दिया। तो इसलिए यहाँ की तंजीमें, जो मुस्लिम तंजीमें, वो इस पे फोकस नहीं करती कि अपने पास रिजर्व में बहुत बड़ा कोई फंड रखे हैं वो अपने पास। अभी हाल ही में एक वहाबियों की तंजीम थी पीएफआई, उसका क्या बना? उसके पास 22 लगभग अकाउंटों में 103 करोड़ रुपया, 103 अरब रुपया था, वो सारा सीज कर दिया गया। ठीक है। तो अभी कोई भी सुन्नी तंजीम यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा सर्वाइव नहीं कर सकती है हुकूमत की वजह से। हुकूमत उनको काम नहीं करने देगी इतने बड़े लेवल पे कि आप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए जा किसी डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो तंजीम है दावत इस्लामी, वो कहां से कितना उठा ले उसको कोई फर्क नहीं है वहां की हुकूमत को। वो सऊदी अरब से, दुबई से जितना चाहे बिना किसी रेफरेंस के अरबों रुपया मंगवा ले, उसके अकाउंट की कोई जांच नहीं कराएगा। और हमारे अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए भी आ जाए तो इतनी जांचें बैठ जाएंगी कि आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो मौलाना साहब पहले समझ लिए तंजीमें चलती कैसे हैं। हम तंजीम चला रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या रहता है। तो इस तरह उठ के कि जमात रज़ाए मुस्तफा ये नहीं कर रही है, फलानी तंजीम नहीं कर रही है, भैया इस चीज समझिए। रजा अकेडमी वालों से पूछिए कितना परेशानी में रहते हैं वो। अभी उसको बैन करने की मांग चल रही थी, जबकि हमारे पास किसी भी तंजीम पर रिजर्व फंड के नाम पे 10-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए अकाउंट में रहते हैं। और दावत इस्लामी ने अपना पूरा बिजनेस खोल रखा है पतंजलि की तरह। तो अब हम लोग पतंजलि तो है ही नहीं, हम लोग एक सुन्नी तंजीम है, और सुन्नी तंजीमों के पास यहाँ पे हम लोग सऊदी अरब से ज़कात नहीं ला रहे हैं, हमारे पास कतर से ज़कात नहीं आ रही। दावत इस्लामी कहाँ कहाँ से ला रही सबको पता है। तो यार हमारा उनसे आप कंपेयर करते क्यों हैं कि हम उनके बराबर या वो हमारे बराबर? भैया उनकी पाकिस्तानी हुकूमत है, हमारी इंडियन हुकूमत है, हमारे ऊपर तमाम पाबंदियां हैं, बाहर से पैसा नहीं लेने की उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। वो जहां चाहे जब चाहे जा सकते हैं और जितना चाहे पैसा ले सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है। तो ये बात इल्जामात लगाने की है ही नहीं कि जमात रज़ाए मुस्तफा काम नहीं कर रही या मरकज से जुड़ी तंजीमें काम नहीं कर रही हैं। अपने अपने दायरे के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर हैं तो हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और रही बात काम करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला टीएनआरटी ने गुज़श्ता साल भी फलस्तीन के लिए 1 लाख रुपए एम्बेसी को दिए। इस साल भी जो पेंडेमिक आई, वहां पे ज़लज़ला आया है, उसके लिए भी जो भी तंजीमें हैं जो अपनी ताकत के एतबार से जो भी कर सकती है अपने एतबार से, वो कर रही हैं। मगर स्टेजों से इस तरह का ये निफाक ना फैलाइए कि जो तंजीमें हैं वो मार रही हैं, बदमाशियां कर रही हैं, उनको मनहूस आप बोलना है। तो ये आप एक आलिम हैं, आपके ऊपर ये जेबा नहीं देता है कि आप आपस में इंतशार फैलाएं, जबकि मुल्क में और भी मुद्दे बोलने के लिए हैं। आपको बोलना है तो जुनैद की मौत पे बोलिए, जिसको जलाया गया, मोहम्मद निसर ने जलाया। अगर बोलना तो इन मुद्दों पे बोलिए, ये मुद्दे ज्यादा अहम है। ठीक है। तो ये बराए मेहरबानी इस तरह की चीजें ना करें कि किसी की दिल आजारी हो। जमात रज़ाए मुस्तफा भी हमारी तंजीम है, मरकज की तंजीम है। हाँ, दावत इस्लामी को बाहर फंड मिलता है, उसको बड़ा फंड मिलता है, वो बाहर दे देती है। हमको फंड नहीं मिलता है क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां हैं और हम ले भी नहीं सकते हैं। जमात रज़ाए मुस्तफा चाह के भी नहीं ले सकती है कि कोई उठाए और अमेरिका से $50,000 डाल दे हमारे अकाउंट में, यहाँ तो जांच बैठ जाएगी। तो इस चीज को समझे मौलाना साहब, और समझे कि तंजीमें कैसे चलती हैं। ठीक है। तो किसी भी तंजीम को टारगेट करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी को बदकलामी की जरूरत नहीं है। आप एक आलिम दीन है,
और मेरी तो गुजारिश है कि अगर आपसे ये गलती से हुआ है तो इससे आप अपनी जो है इजहार कर ले तौबा का और माजरत तलब कर ले, क्योंकि इतना बड़ा इशू बन जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।